गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इकोनॉमिक्स में हम डाटा से रिलेटेड कर रहे हैं कि कितनी तरह का डाटा है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, उसको कलेक्ट करने के मेथड क्या क्या हैं। फिर हमने सेंसस और सैंपल मेथड भी किया उसमें। तो अब बात आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कि हम डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। इकट्ठा तो हमने कर लिया, सपोज हमने सर्वे किया, जो जो चीज़ हमने पूछनी थी सभी से हमने पूछ ली, लेकिन उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है जिससे हम सही कंक्लूजन जो हमने रिजल्ट निकालना है उस पर पहुंच पाएँ। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा फॉर एन इन्वेस्टिगेशन दीज आर जस्ट रॉ डाटा। इसको क्या बोला जाता है? रॉ डाटा। जैसे घर पे हम कच्चा मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, तो ये उसी तरह से सिर्फ रॉ डाटा है, इसका कोई यूज़ नहीं है जब तक हम इसको क्लासीफाई नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। तो कंक्लूज़न, मीनिंगफुल कंक्लूज़न के लिए हमें इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट लाइक अ लंप ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप। और जब तक हम क्ले को शेप नहीं देते तब तक हम किसी चीज़ को नहीं बना सकते। ये उसी तरह से हमारा डाटा आर टू बी ऑर्गेनाइज बिफोर दीज आर प्रेजेंट्स फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशन या फिर कैन कंक्लूजन की जो भी हमने रिजल्ट निकालना है। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूट दीज इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हम उनकी विशेषताओं के अनुसार उसको अलग अलग करें। सपोज जैसे हम मेल, फीमेल और बच्चे, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो हम एज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। अगर हम इनकम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो इनकम के अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे। तो उसका सही प्रोसेस होना चाहिए, मतलब जो हम डाटा ले रहे हैं उसकी विशेषताएं एक जैसी होकर एक जैसी विशेषताओं को एक ही ग्रुप में रख देना चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. It involves conversion of raw data into statistical series in a manner such that some meaningful conclusion can be drawn out of them. The present chapter deals with classification of data, focusing on the conversion of raw data into various type of statistical सीरीज़। तो इसमें हम जो डाटा तैयार करेंगे, उसका सीरीज़ तैयार करेंगे उनकी करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनको अलग अलग ग्रुप देकर, ताकि हम एक मीनिंगफुल रिजल्ट पर पहुंच पाएँ। तो अब बात आती है कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। देर आर 200 फैमिली। तो इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि उसको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मीन्स अलग अलग ग्रुप में रखना। देर आर 200 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी। यू हैव कलेक्टेड डाटा रिगार्डिंग देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन, साइज और फैमिली। तो उसमें उनकी इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एजुकेशन क्या है, रिलीजन क्या है, साइज ऑफ फैमिली क्या है, कितने मेंबर्स हैं। तो ये अलग अलग डिटेल जो है हम वो 200 फैमिलीज़ की तैयार कर रहे हैं। बट दिस डाटा विल बी लिटिल यूज अनलेस यू नो हाउ मैनी फैमिलीज आर एजुकेटेड एंड हाउ मैनी आर अनएजुकेटेड। तो इसका मीनिंग, अगर जब हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं तो इसमें हमने एजुकेशन की बात की, तो अगर हम ये ही नहीं जान पाए कि इसमें से कितनी फैमिलीज एजुकेटेड हैं और कितनी अनएजुकेटेड हैं, या फिर कितने की इनकम 5,000 पर मंथ से ज़्यादा है और कितनों की इनकम 5,000 से कम है, तो इस तरह से अगर हमें ये चीज़ पता लगेगी तभी हम जो डाटा इकट्ठा किया उसका कोई बेनिफिट होता है हमारे लिए। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मेक द रॉ मटेरियल मीनिंगफुल, दीज मस्ट बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एजुकेटेड फैमिलीज एंड अनएजुकेटेड फैमिलीज, रिच फैमिलीज एंड पुअर फैमिलीज। तो इस टेबल के बेस पर हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि कितनी फैमिलीज हमारी एजुकेटेड हैं और अनएजुकेटेड हैं, कितनी पुअर है और कितनी रिच हैं। ईच सच डिवीजन ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्लास। तो हर को हमने एक क्लास दे दी, हर करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने जो ग्रुप बनाया उसको क्लास का नेम दिया। द प्रोसेस बाय विच डाटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डाइवर्सिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। Thus, classification is grouping of related fact into different classes. In the other word of corner, इसके ये डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं इसमें। तो यही है कि आप उसकी विशेषताओं के आधार पर उनकी ग्रुपिंग कीजिए, इसी को ही हमने बोला क्लासीफाइंग द डाटा। डाटा आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। हमने क्या किया, जो ये डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यही फीचर्स निकल के आए हैं कि हमने पहले उसके ग्रुप्स बनाने हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले चुके हैं पहले। एंड डाटा आर ग्रुप्ड एंड क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास सिमिलैरिटीज़, कि जो उनकी विशेषताएं हैं उसी के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की जाए। तो यही हमारी जो क्लासिफिकेशन है उसका मीनिंग है।